जी अस्सलाम वालेकुम शबीर साहब। वालेकुम सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मुबारक हो आपको कि आप हमारे इस छोटे मोटे लाइव सेशन में जुड़ चुके हैं शबीर साहब। थैंक यू तारक साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया ज्वाइन करने के लिए। जनाब, हमारी आपसे बहुत सारी क्या कहते हैं उम्मीदें हैं आपसे। आप हमसे मिले भी हैं, आप हमारे इलाकों में के दौरे कर चुके हैं। जी 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 बिल्कुल, मैं आया हूँ आपके इलाके में, देखा हुआ है वहाँ की अक्सर बेशतर मुश्किलात को मैं जानता हूँ। जी तो आज का जो लाइव सेशन आपका है, मुझे तो पता नहीं है कि किस मसले पे डिस्कस हो रही है, बस मैंने पता है क्या मसला है, किस मसले पे डिस्कस हो रही है आपकी, तो उसी पे हम भी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे। शबीर साहब, हमारे पास मसले तो बहुत सारे हैं। ऐसे मसले हैं कि इलाके में बहुत सारे ऐसे लोग हैं कि अगर सेंट्रल गवर्नमेंट या जे.एंड.के गवर्नमेंट स्कीम देती है तो लोगों तक नहीं पहुंचती है। उन महदूद लोगों तक पहुंचती है जो उनके अपने होते हैं, करता धरता होते हैं, उन लोगों तक ही वो चीजें पहुंचती हैं। उसके बाद अगर कोई भी नौजवान आवाज उठाने की कोशिश करता है तो उसकी आवाज एप्लीकेशन के थ्रू, एफआईआर के थ्रू या कोई बड़ा पर्चा लगाकर उसकी आवाज को दबाया जाता है। जी जी बिल्कुल। तो दूसरी बात रही कि इलाके में अगर कोई भी मान के चलो कुदरती आफत आती है, कुदरती नुकसान होता है, तो उसकी भरपाई के लिए अगर डिपार्टमेंट्स में बहुत सारी स्कीमें हैं तो हमारे इलाकों को इस तरह से इग्नोर किया जाता है जिस तरह सौतेली माँ अपने सौतेले बच्चे से व्यवहार करती है। सही है, बिल्कुल सही है। तो शबीर साहब, आप डिस्ट्रिक्ट डोडा से हैं, मुझे बहुत ज्यादा खुशी हुई और हमारे इलाके के नौजवान आपको देख रहे हैं, बहुत सारे ऐसे नौजवान हैं जो आपको जानते हैं। तो मैं चाहता हूं कि आप इन नौजवानों को कुछ रोशनी डालें जिससे इनमें एक हिम्मत और ताकत पैदा हो। जी तारिक साहब, आपने जिन मसाइल पर बात की वो बहुत संजीदा मसाइल हैं। किसी भी कौम और किसी भी कम्युनिटी को या किसी भी रियासत को या मुल्क को बदलने के लिए नौजवानों को फ्रंट लाइन वर्कर कहा जाता है। जी, तो आपको मालूम है कि इलामा इकबाल ने कहा है कि मुकाबिल जब बेदार होती है जवानों में, बिल्कुल, तो उन्हें मंजिल अपनी नजर आती है आसमानों में। जी सही बात है। कुछ लोग हैं हमारे माशरे के जो एंटी यूथ पॉलिसीज को अपना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। कुछ लोग हैं हमारे माशरे के जो एंटी यूथ पॉलिसीज को अपना रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। वो एंटी यूथ पॉलिसीज को अपनाकर वो यूथ को सामने नहीं आने देते हैं, क्योंकि उनको पता है कि अगर आजकल का पढ़ा लिखा नौजवान सामने आ गया और पढ़े लिखे नौजवान के हाथ में अगर कुछ आ गया तो वो जाहिलों का एक टोला है, अनपढ़ों का और गवारों का एक टोला जो है वो हमारी कौम के ऊपर, हमारे लोगों के ऊपर, हमारे गांव और देहातों के लोगों के ऊपर हावी हो चुका है। बिल्कुल सही और बात। वो अपने उस प्रोपेगेंडे में अब तक कामयाब हो रहे हैं। लेकिन अब जबकि एक इनकलाब की चिंगारी हमारे पूरे चुनाव वाली में आई है और गरीब और पसमानदा अवाम को जीने की एक उम्मीद मिली है। जी, आपने जिस तरह से कहा कि हमारे जो ये कुदरती आफात आती हैं तो उनमें जो है डिपार्टमेंट्स के अंदर मुख्तलिफ स्कीमें आती हैं। जी, तो मैं आपको इस सिलसिले में ये बताऊंगा कि बहुत सारी, एक स्कीमें दो स्कीमें नहीं बल्कि सेंट्रल गवर्नमेंट की स्पॉन्सर्ड स्कीमें जो है वो बहुत सारी है, लेकिन कहीं ना कहीं डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर ही उन सारी स्कीमों को जो है लागू किया जाता है और वहां से कागजों में उन चीजों को घुमाया जाता है। बिल्कुल सही बात। तो गांव और देहात के लोगों को 99% लोगों को इस बारे में कोई जानकारी नहीं होती है। जी सही बात। चाहे वो फसल योजना हो, बीमा योजना हो, कोई और योजना हो। अगर आप पंचायतों के अंदर देखेंगे तारिक साहब, तो कम से कम 18 से 20 ग्रांट आते हैं पंचायतों को डेवलप करने के लिए। जी, लेकिन कहीं ना कहीं उन ग्रांट्स का गलत इस्तेमाल करने के लिए हमारे लोग जो है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या ब्लॉक डिपार्टमेंट से या जो भी एग्जीक्यूटिव एजेंसी है जी, उनके साथ मिलकर वो चीजें हड़प करते हैं। फिर चाहे आप एमजी नरेगा ले लो, बैक टू विलेज ले लो, कपेक्स बजट ले लो, स्टेट बजट ले लो, डिस्ट्रिक्ट की कोई फंड्स है उसको ले लो, मुख्तलिफ ग्रांट्स हैं जो पंचायतों को डेवलप करने के लिए आते हैं। लेकिन मसला यहाँ पर यह है कि हमारे लोग यानी कि हमारी पंचायत के लोग डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से मिलकर या डिस्ट्रिक्ट के कुछ लोगों से मिलकर उन चीजों का गलत इस्तेमाल करते हैं और जो बराए नाम डेवलपमेंट है, बराए नाम तहमीर व तरक्की है, उसको कागजों में तो दिखाया जाता है लेकिन ग्राउंड लेवल पर बहुत कुछ जो है हमारे इलाके से छीन लिया गया है। तारिक साहब, एक अहम
मौजू की तरफ आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूंगा, और जो आपके पेज के साथ जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो राजगढ़ के हैं, गाड़ी के हैं, सतरा के हैं, कुमीत के हैं, टॉपनेल के हैं, या कुमीत सूली के हैं, जितने भी लोग आपके इस पेज के साथ जुड़े हैं और जो अभी देख रहे हैं और जो आने वाले वक्त में देखेंगे, मैं इन सभी लोगों से गुजारिश करूंगा कि पिछले 70 साल से हम लोग कब्रिस्तानों में सोए हैं या शमशान घाटों में सोए हैं और हमें जगाने वाला कोई नहीं है। बिल्कुल सही। मैं भी इसी सराज इलाके का रहने वाला एक पसमानदा तबके से ताल्लुक रखने वाला इंसान हूँ, और जब मैं अपने सराज एरिया के ऊपर नजर डालता हूँ तो मुझे अफसोस होता है कि आज से पहले जो हमारे नुमाइंदे यहाँ के रहे हैं, चाहे वो MLA रहे हैं, DDC रहे, BDC रहे, पंचित सरपंचित रहे, उन्होंने अपने इलाके के लिए कौन सा बड़ा काम किया। बिल्कुल। मैं ये कहना चाहता हूँ, देखो आपके थोड़े से ऊपर जहां पर आप रहते हैं, थोड़े 2, 2.5, 3 किलोमीटर की दूरी पर गलाधार है। बिल्कुल सही बात। कितना बड़ा पिकनिक स्पॉट है। बिल्कुल। अभी तक वो ये जगह जो है यानी कि पिकनिक या टूरिज्म की नजरों से ओझल रही है। बिल्कुल सही बात। करोड़ों रुपए की फंड्स 2006 में MG नरेगा आई है, 2025 चल रहा है। हर एक पंचायत में 20 से 25 करोड़, 15 से 20 करोड़ अभी तक हर पंचायत में कागजों में इन्वेस्ट किया गया है, लेकिन पंचायतों की हालत जू की तू है। बिल्कुल सही बात। तो हमारे इस इलाके को नजरअंदाज रखा गया है, जैसा कि आपने कहा कि सौतेली माँ का सलूक किया गया है। हमारे गांधरी से लेके देसा तक जी, इस इलाके में इतने बड़े बड़े टूरिज्म स्पॉट हैं, इतने बड़े बड़े अच्छे इलाके हैं जिनको एक्सप्लोर नहीं किया गया है। और मैं गुजारिश करूंगा हर जो भी नौजवान है, आप इनकलाब के साथ रह करके अपने इन इलाकों को अगर आप खुद एक्सप्लोर नहीं करेंगे, अपने इलाके को खुद हाईलाइट नहीं करोगे, तो आपको कश्मीर वाला आकर आपके इलाके को हाईलाइट नहीं करेगा, भद्रवाह वाले आपके इलाके को हाईलाइट नहीं करेंगे, या फिर आपको पत्नीटॉप टूरिज्म अथॉरिटी जो है वो आके हाईलाइट नहीं करेगा। हमें खुद अपने इलाके के लिए, खुद अपने हकूक के लिए खड़ा होना पड़ेगा और अपने इलाके को एक्सप्लोर करना पड़ेगा। और जितने भी घोटाले, जितने भी माफिया लोग हमारे इलाकों में बैठे हैं, जितने भी ये इस किस्म के गुंडागर्दी मारने वाले जो नौजवानों की आवाज को दबा रहे हैं, नौजवानों के हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रहे हैं, आप नौजवानों ने उनके खिलाफ वो सीसा पिलाई हुई दीवार की तरह खड़ा हो जाना है। और जब भी जब आप अपने हक मांगने के लिए खड़े हो जाओगे और अपने इलाके की तहमीर और तरक्की के लिए खड़े हो जाओगे, आपके रास्ते में मुश्किलें जरूर आएंगी। बिल्कुल सही बात। लेकिन उन मुश्किलों में आपने उस चिराग को जलाए रखना है, और आपके इम्तिहान भी होंगे, आपको मुश्किलों से भी गुजरना पड़ेगा। और जब तक मुश्किल से नहीं गुजरोगे तब तक आप अपने इलाके का नाम रोशन नहीं कर पाएंगे। और इसके लिए आपको खुलूस नीयत से बिना किसी मुआवजे के अपने इलाके के लिए काम करना है और मिलजुल के यूनाइट होकर बिल्कुल ये काम करना पड़ेगा। जी शबीर साहब, ये शबीर साहब थे जो हमारे कॉन्स्टिट्यूंसी से अलग एक कॉन्स्टिट्यूंसी गुरमुल के रहने वाले हैं, और इन्होंने जो बातें रखी, हर बार मैं नौजवानों से यही अपील करते रहता हूं कि इंशाल्लाह आप डरो मत, आप कानून के अंदर रहकर बात करो, आप अपने हक के लिए लड़ो, तो इंशाल्लाह इनकलाब जरूर आएगा। और आज हमें मसरत हुई कि हमारे साथ शबीर साहब जुड़े हैं और इन्होंने नौजवानों के दिलों में जो रोशनी डालने की कोशिश की है, ये पुर असर रहेगी और हमारे इलाके के नौजवानों में भी ये ऊर्जा पैदा होगी कि वो अपने हक के लिए लड़ें। तो शबीर साहब, कुछ मसले मसाइल ऐसे थे कि हमें डायरेक्टली नौजवानों को जगाना पड़ा। मैं आपको उन मौजू पे भी लेना चाहूँगा। एक तो हमारे यहाँ के 1-2 रोड्स की सैंक्शन हुई, जिसके लेकर कुछ लोगों ने मुद्दा बना दिया कि अब जी इनको बनने नहीं देना है। तो आप उन लोगों के लिए क्या मैसेज रखना चाहेंगे? देखिए, कुछ लोग इलाके का काम, इलाके के गरीब आवाम को बहला फुसला कर उनको मोहरा बनाकर अपना पर्सनल बेनिफिट लेना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात। और लेकिन वो चीज जो है हमारे इलाके के गरीब और पसमानदा आवाम को समझ में नहीं आती है, और वो उनके बहकावे में आ जाते हैं, वो अपना पर्सनल बेनिफिट जो है वो वहां से हासिल करना चाहते हैं। जी, लेकिन जो हकीकी तरक्की चाहता है, जो गांव की डेवलपमेंट चाहता है, जो इलाके की डेवलपमेंट चाहता है,
उसे हमेशा कुछ न कुछ इल्जाम लगाकर या झूठे प्रोपेगेंडे बनाकर उनकी आवाज को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये हर जगह पर ऐसा है। लेकिन मैंने आपको पहले ही एक बात बताई कि जब नौजवान इकट्ठा होकर एक तब्दीली की तरफ जाएंगे और देखेंगे कि क्या सही है और क्या गलत है, तो उन लोगों को ऑटोमेटिकली वो जवाब मिल जाएगा। बिल्कुल सही बात। लेकिन वो हमारे नौजवानों ने देखना कि सही क्या है और गलत क्या है। जिस तरह से आपका इलाका देखिए, जब भी मैंने भी बहुत से आज भी कर रहा हूं, जब से मैंने ये थोड़ा साफत का काम पकड़ा है, तो मैंने हर बार जब भी मुझे वक्त मिला है, टाइम मिला है उस एरिया में आने का, बिल्कुल, चाहे वो आपका गाड़ी का इलाका हो, कुमीत सोली का इलाका हो, ठाटा 17 का इलाका हो, इस इलाके को मैंने हमेशा फर्स्ट प्रायोरिटी ये दी है कि इस इलाके को भी जो है वो नजरअंदाज किया गया है। रहा आपके इलाके का जो रोड जो है वहां पर नहीं है ठाटा 17 में, तो वो आप लोगों का हक है। और जैसे ठाटा और 17 के लोग चाहेंगे, उन लोगों को उनकी मर्जी के मुताबिक रोड मिलना चाहिए। अब कोई बोलेगा मुझे मेरी मर्जी के मुताबिक मिलेगा, कोई बोलेगा मुझे मेरी मर्जी, और हर बंदा ये चाहता है कि मेरा हुक्म चलना चाहिए जी। लेकिन मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी सभी लोगों से, राजगढ़ हो, ठाटा 17 सबसे, कि आप अपना फायदा मत देखिए, आप तमाम पब्लिक का फायदा देखिए। जब आप पब्लिक का फायदा देखोगे, एक अवाम का फायदा देखोगे, तब जाके आपका भी फायदा होगा और पूरी अवाम का फायदा होगा। सिर्फ अपना जाती मुफाद मत देखिए। बिल्कुल आपकी बात दुरुस्त है। हम इसीलिए इन मसले मसाइलों को लोगों के सामने रख रहे हैं लाइव शो में आकर। और कुछ मसाइल ऐसे थे कि जो ना सुलझने वाले थे, वो यंगर्स ने सुलझा दिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा ही होना चाहिए। यंगर्स ने उसमें बहुत बड़ा पार्ट प्ले किया, बहुत बड़ा रोल निभाया, और यंगर्स ने उन मसलों को हल भी कर दिया। अब कुछ ऐसे मसाइल हैं कि जिनसे लोग अभी भी अवेयर नहीं है। आरिफ साहब, ये कैंपेन करनी पड़ेगी आपको जी, इंशाल्लाह, अगर आप जैसे साथियों का साथ रहा तो। बिल्कुल, जहां पर आपको हमारी जरूरत पड़ेगी इंशाल्लाह कोशिश करेंगे हम आपके जैसे साथियों के साथ मिलके ये कैंपेन करनी पड़ेगी। लोगों को समझाना पड़ेगा, लोगों को इस बारे में अवेयरनेस देनी पड़ेगी, लोगों को घर घर जाकर समझाना पड़ेगा। और जब आप ये स्ट्रगल करेंगे अपनी एक टीम बनाकर, नौजवानों की टीम, और उन नौजवानों की टीम जो बिना किसी मौजे के अपने इलाके के और अपनी पब्लिक के लिए बिना किसी खौफ और खतरे के डेवलपमेंट का काम करेंगे। और जब एक टीम वर्क, एक जितना काम आप कर रहे हैं उतना ही काम जब हर मेंबर करेगा, तो कोई भी इस तहमीर और तरक्की के कामों में आपको रुकावट पैदा नहीं कर सकता है। बिल्कुल सही बात है आपकी। तो लेकिन ये चीज है कि आपको टीम वर्क करना पड़ेगा। शबीर साहब, मैं आपसे एक अहम और महत्वपूर्ण सवाल पूछने जा रहा हूं कि आजकल के नौजवान को इस प्लेटफॉर्म पे रोकने की कोशिश की जा रही है। क्या हमें आर्टिकल 19A इजाजत देता है फ्रीडम ऑफ स्पीच, अपनी बात को रखने के लिए हम इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें, डिपार्टमेंट तक हमारी आवाज पहुंचाने के लिए इस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल करें? देखिए तारिक साहब, जब भी कोई हक की आवाज बुलंद होती है जी, तो कुछ बातिल ताकतें उस हक की आवाज को दबाने की कोशिश करेंगी जी। लेकिन हक की आवाज जो है वो बहुत जोरदार तरीके से फैलती है। बिल्कुल सही बात। हक को जितना दबाओगे उतना ही तेजी से फैलेगा। लेकिन उसके लिए मंशा ये हो कि मैं काम जो कर रहा हूं वो अपने खुलूस नीयत से कर रहा हूं, बिल्कुल दिल से कर रहा हूं और लगन से कर रहा हूं। आपने कहा कि कुछ लोग उसको दबाने की कोशिश करेंगे वो बिल्कुल वो करेंगे। उन्हें पता है कि अगर ये आज का नौजवान अगर एक तरह से उठ गया किसी चीज के लिए, किसी बदलाव के लिए, किसी तब्दीली के लिए, तो नौजवान को रोकना मुश्किल है। लेकिन वहां पर ख्याल ये रखना है कि जो भी चीज, अगर जैसे आपने फ्रीडम ऑफ स्पीच का कहा, राइट टू स्पीच का हक कहा, जैसे भी आपने कहा, तो इस चीज के लिए ख्याल ये रहे कि वो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो भी हम काम करें वो आइन के अंदर रहकर करें, धारा के अंदर रहकर करें, और
तहजीब के दायरे के अंदर रहकर करें। ये बिल्कुल भी सही नहीं है। है कि यहाँ पर आप कहीं किसी के साथ बात कर रहे हैं, किसी को समझा रहे हैं, और जब आप ये काम करेंगे तो जी हो सकता है आपको बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़े। वहां पर सही आपने बात। सब्र और तहम्मुल के साथ काम करना है, और अगर कोई उलझता है तो उसके साथ उलझना नहीं है, बल्कि उसको समझाने का काम करना है। जो भी काम हो वो आइन के अंदर रहकर हो, तहजीब के दायरे में हो, और इस्लाम ने भी ये चीज हमें बताई है कि जो भी आप काम करो सब्र के साथ करो, शाइस्तगी के साथ करो, खुश उसलूबी के साथ करो। और जब हम खुलूस नीयत से दिल से लोगों की खिदमत करने के लिए निकलेंगे तो जरूर लोग इस चीज का वेलकम भी करेंगे। और इसकी झलक आपने डोडा ईस्ट से देखी है, जी बिल्कुल, देखिए। बिल्कुल साहब। तो ये थे शबीर साहब, मीडिया पर्सन, और इन्होंने अपनी बात आप सबके सामने रखी। ये अचानक से हमारे लाइव में आए, इस तरह रोनमा हुए कि हमें बेहद मसरत हुई। जो ही मैंने इनका रिक्वेस्ट देखा तो मुझे अल्लाह गवाह कि मैं फूले ना समाया, क्योंकि हमारी आवाज़ हमारे डिस्ट्रिक्ट में ही जितनी नहीं, हमारी आवाज़ कई डिस्ट्रिक्टों में गूंज रही है। अगर एक मीडिया पर्सन हमारे साथ जुड़ता है, एक मीडिया पर्सन तक हमारी बात पहुंचती है, हमारी फरियाद पहुंचती है, तो आप समझ लें कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन, तहसील एडमिनिस्ट्रेशन से ऊपर बात जा चुकी है। क्या शबीर साहब, मैं गलत तो नहीं हूँ? नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं। आपको मैंने पहले ही बताया तारिक साहब, देखो मैंने आपको पहले बताया कि जब भी हम कोई काम करते हैं तो हम किसी भी काम को करने से पहले हमारी नीयत ये होनी चाहिए कि हम खुलूस नीयत से पब्लिक के लिए, अगर हम पब्लिक का काम करने के लिए उठे हैं तो हमें करने हैं। बिल्कुल। और हमारे आवाज जो है तो वो लोगों की आवाज है, और लोगों को इस चीज को एक्सेप्ट भी करना चाहिए। और इस आवाज को जितना शेयर हो उतना शेयर करें ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और वक्त के ठेकेदार जो बने हैं, जी, जो हमारे एमएलएज हैं, जी, या हमारा गवर्नर इंतजामिया इस वक्त जम्मू कश्मीर के अंदर बैठे हैं, हमारे सीएम उमर अब्दुल्ला साहब बैठे हैं, या जिन लोगों को हमने एमएलएज बनाकर यहाँ से असेंबली में भेजा एक उम्मीद के जरिए से कि हमारे इलाके के काम होंगे, गरीब पसमानदा तबके के काम होंगे। लेकिन जैसा हमारा 2024 के असेंबली इलेक्शन से पहले था, वही चीजें आज भी चल रही है। कोई ज्यादा हमने उसमें तब्दीली देखी नहीं। तो हमारा एक बिलीफ था लोगों का कि इलेक्शन होगा जम्मू कश्मीर का, लोगों के काम होंगे, चाहे वो कैजुअल लेबर्स के हों, चाहे वो इलाके के स्कूल ठीक करने के काम हों, चाहे वो हेल्थ सिस्टम ठीक करने का काम हो, चाहे हमारी रोड्स फैसिलिटीज हों। तो न वो काम तब हुए न वो अब हुए। और बात करेंगे हम सराज वैली की, जिस इलाके के हम रहने वाले हैं जी, तो इस इलाके में लगभग 70 साल आजादी हिंदुस्तान हो गए, लेकिन हम आज भी गुलाम हैं। नहीं, ये तो आपकी बात दुरुस्त है, हम आज भी गुलाम हैं। इस बात का इससे बढ़कर और क्या जवाब दूं मैं कि हमारी बिजली की तरसीली लाइनें फिलहाल तो थी नहीं, और लगी भी तो करंट तार पर मुश्तमिल है। जी बिल्कुल, आपकी बात दुरुस्त है। हमारे इलाकों में अभी तक रोड फैसिलिटी नहीं है। अगर हमारी कोई लेडी बीमार होती है, किसी का बच्चा बीमार होता है, कोई गिर जाता है, कोई इंसिडेंट हो जाता है, हमें 5-5 किलोमीटर उठाकर उसको रोड तक पहुंचाना पड़ता है। और जब तक हम उन लोगों को रोड तक पहुंचाते हैं तब तक बहुत सारे लोगों की डेथ भी हो गई है। हमारी जो लेडीज है जिनको बच्चे होने वाले होते हैं, उनको हम रोड तक उठाकर आज भी पालकी में या वो चारपाई पे उठाकर रोड तक पहुंचाते हैं। और जब तक वो मेडिकल कॉलेज डोडा या किसी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल तक पहुंचती है, तब तक उनकी अल्लाह न करे कई लोगों की हुई भी है और कुछ लोगों की हो भी जाती है। तो ये हालत है हमारे गाँव की, ये हालत है हमारे इन इलाकों की। और एक मजे की बात मुझे याद आई, देखिए जब भी बात की जाती है तो बात की जाती है जम्मू से श्रीनगर की जी, यानी कि सीधा फ्लाईओवर लगता है या तो जम्मू या तो श्रीनगर, जी बिल्कुल सही बात, या कश्मीर। एंड पे रखा गया हमारे चिनाब वैली को। जी, चिनाब वैली एंड में आ गया, एंड पे आ गया। और एंड में अगर किसी को ध्यान आ गया तो चिनाब वैली आ गई, लेकिन अगर ध्यान नहीं आया तो चलो चलता है, चलो चलता है। बिल्कुल सही बात आपकी। तो ये चीजें हैं ना। हमारी चिनाब वैली से कोई ऐसी आवाज थी जी, और ना
ہے, جو لوگ بالکل اس چیز کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ ہم چناب ویلی کی آواز بنے, ہم چناب ویلی کو ایک ایسی پہچان دیں. اور خاص کر جی کے میں چناب ویلی کو اس وقت اتنی وہ تو نہیں دینا چاہتا ہوں, اس وقت میں تو صرف سراج کی بات کرنا چاہتا ہوں, جی گاندری سے لے کے دیسا تک. بالکل صحیح بات. اس علاقے میں ابھی بھی کچھ مخصوص جگہوں پر روڈ پہنچی ہے. بالکل صحیح بات آپ کی. گاندری سے لے کے دیسا تک کی 4 یا 6 جگہ پر روڈ پہنچی ہے. اگر میں بالکل یہ صحیح. غلط نہ ہوں تو آپ کے گاڑی کیا نام ہے ادھر تریلی میں آپ ابھی کا تک تو راج گڑھ, جی آپ کا راج گڑھ آ گیا, اور آپ کا کیا بولتے ہیں کاشتی گڑھ آ گیا, اور جی اس علاقے میں گرمول میں روڈ ٹچ ہوئی ہے تھوڑی سی, جی تو آگے سیدھا دیسا کے نیچے کیا بولتے ہیں وہ گئی میں. ہاں گئی رہا تک بس. یہی 4 یا 5 جگہ پر پورا گاندری سے لے کے دیسا تک کے 5 جگہوں پر روڈ کنیکٹ ہوتی ہے, اور اس پورے علاقے میں لگ بھگ 1.5 سے 2 لاکھ آبادی رہتی ہے. بالکل صحیح بات ہے. تو افسوس ہے ہماری جموں کشمیر گورنمنٹ کا, چاہے یہاں پر نیشنل کانفرنس کی سابقہ گورنمنٹ رہی ہو یا موجودہ گورنمنٹ رہی ہو, پی ڈی پی کی بالکل ہو صحیح. یا کانگریس کی ہو, یا پھر اس بالکل وقت پورے بھارت میں جو بھارتیہ جنتا پارٹی کی سرکار سینٹر سے لے کے جموں کے 28 MLA بھارتیہ جنتا پارٹی کے ہیں, تو انہوں نے گورنر ان لوگوں کا, MLAs ان لوگوں کے, سینٹر میں گورنمنٹ ان لوگوں کی, اور خاص کر کے اگر رامبن کی بات کریں یا ڈوڈا ویسٹ کی بات کریں تو ہمارے اس سراج والے علاقے کو اتنی اگنورنس ملی ہے, اتنا اگنور کیا گیا ہے کہ پورے بھارت کے اندر کہیں ایسی مثال نہیں ملے گی. تو مجھے رونا آتا ہے اپنی حالات دیکھ کر, جب ہم بدرواہ کو دیکھتے ہیں, جب ہم کشتواڑ کو دیکھتے ہیں, ہم گلمرگ کو دیکھتے ہیں, ہم پتنی ٹاپ کو دیکھتے ہیں, جب ہم سونو مرگ کو دیکھتے ہیں, لیہ لداخ میں بھی میں گیا ہوں, ادھر کی کنڈیشن کو ہم دیکھتے ہیں, تو مجھے اپنی حالت پر میں ہنستا بھی ہوں اور کبھی کبھی مجھے رونا بھی آتا ہے کہ ہم کس علاقے میں رہتے ہیں. بالکل صحیح بات ہے. تو جو لوگ اس چیز کے لیے سٹرگل کر رہے ہیں, میں ابھی بھی پھر سے یہ بات پھر سے دہرانا چاہوں گا کہ نوجوان یونائٹ ہو کر اپنے علاقے کو مضبوط کرنے کی کوشش کریں گے تو اپنا علاقے کو ہم سدھار سکیں گے. میری جب بھی کہیں بات ہوتی ہے تو میں ہمیشہ یہ کہا کرتا ہوں کہ کسی بھی ریاست کو بدلنے کے لیے, کسی بھی معاشرے کو بدلنے کے لیے ہمارے نوجوان کا اہم رول رہا ہے, چاہے وہ بھارت